जी नमस्कार। जय श्री राम। जय माता जी। किस्सा कहानी सुनने वाले सभी साथियों को, भाई माता एवं बहनों को मैं अरुण कुमार नमस्कार करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे और किस्सा कहानी चैनल को आप लोग जो है अपना प्यार देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एक दूसरा के बीच में शेयर करेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, ये आज का मेरा विषय है। और इसमें जो भी मैं बात रखता हूं आप लोगों के समक्ष में, वो लगभग मैं अपना अनुभव आप लोगों के बीच में सुनाता रहता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगे तो एक अपना प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। तो डायरेक्ट हम पहुंचते हैं वहां पर जहां पर ये भेदी का जो है, यानी घर का भेदी लंका ढाए, ये होता कैसे है और ऐसा कहावत क्यों बना हुआ है। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, अनुभव भी प्राप्त किया होगा। जब किसी भी परिवार में किसी भी तरह का ब्यादी मसला हो या जमीनी मसला हो, किसी भी तरह का अगर विवाद हो जाता है तो विवादित परिवार के ही कोई न कोई सदस्य घर की बात जो है बाहर निकालने में सक्षम हो जाता है। उनका ये कोशिश रहता है कि मैं अपनी परेशानी, अपनी दुख की बात सामने वाले से शेयर करूंगा तो उसका हल निकलेगा। लेकिन होता वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। होता ऐसा है कि जिसके पास हम अपनी बात रखते हैं वही आदमी कुछ हमारी बात जो है लेकर के, जिससे हमारी लड़ाई होती है, उसके पास जाकर के वही बात बोल देता है कि आपके संबंध में भला बुरा ऐसा ऐसा बोल रहा था। वही आदमी क्या करता है, तो उससे भी, यानी कि जिससे आपकी लड़ाई हो चुकी रहती है, उसकी बात लेकर के, उसकी पूरी की पूरी बात, और बात इस तरह से वो लेते हैं, आपके दिल में इस तरह से घुस जाते हैं वो, जो आपको उस पल में लगता है कि मैं अपनी परेशानी इनको बता करके इससे जो है एक सही रास्ता मिलेगा, ऐसा उस टाइम में आपको ऐसा फील होता है, यानी ऐसा आप महसूस करते हैं। लेकिन वैसा होता नहीं है। वो आदमी आपसे, आपके दिल में घुस करके सारी बात आपसे ले करके फिर क्या करता है, तो वो जाता है फिर दूसरे पार्टी के पास और आपकी सारी बात फिर उससे बोलता है कि आपके संबंध में ऐसा ऐसा हमने सुना है, ऐसा ऐसा बोल रहा था। कोशिश वो ये भी रखता है कि इसमें दो चार बातें और अपने तरफ से जो है जोड़ करके बोल दूं, और बोलता भी है। नतीजा क्या होता है,
तो दोनों पक्ष को एक दूसरे के खिलाफ एक ऐसा माहौल बन जाता है दिमाग में कि कब किस टाइम उससे विवाद फिर हो जाए उसका कोई निश्चित नहीं होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, कभी भी अपने मन की बात किसी के पास शेयर मत कीजिए। वक्त आने पर आपका जो सगा, जो आपके बहुत करीब है, जिसे आप बहुत करीब मानते हैं, उसको भी जांच परख करके उसके पास जो है किसी भी तरह का बात को शेयर कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि आपकी बात, आप ये सोच करके अपनी बात शेयर करते हैं कि हमारी बात को रखेगा और समझेगा। ऐसा वो करता नहीं है। वो आपकी बात को तीसरे के पास में जाकर के खोल देता है। आपकी बात को बराबर वो वैसे ही उसमें एक दो पॉइंट और जोड़ करके बोल देता है, ताकि उसके भी मन में आपके खिलाफ भड़कने की, आपके लिए उसके पास गुस्सा कैसा पैदा हो, इसकी वो एक लफड़ा क्रिएट करने में तैयार हो जाता है। अनुरोध है आप लोगों से, सबसे, जहां तक ये बात मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में ये जो बात मैंने बता रहे हैं, ये अपना अनुभव सिर्फ शेयर कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग खुद इस चीज को सोचिएगा कि ये बात सच है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बात मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं वो अगर सच है, तो आप अपना उसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा। या झूठ है तो भी आप कमेंट कीजिए कि नहीं अरुण जी, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है या सही है। मजा लेता है वो आदमी जब आपके दोनों के बीच जब लफड़ा फंस जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो मजा लेता है वो तीसरा आदमी। उसी को कहते हैं कि घर की भेदी लंका ढाए। यानी घर की अपनी अपनी भेद की बात जो है। आपने एक चीज और भी मतलब देखा होगा, कहां पर देखा होगा, तो टीवी चैनल के जरिए रावण का भाई विभीषण, वो अगर रावण की भेद राम के पास नहीं खोलता तो रावण की मृत्यु नहीं होती, लंका का नाश नहीं होता। क्योंकि इस धरती पर रावण से बड़ा ज्ञानी और पंडित न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। वहीं से आप जो है नजर एक बार दौड़ाइए, जो वास्तव में वो बात सच है, और वही चीज हमारे आपके बीच में, हमारे आपके परिवार के बीच में ऐसा होता है। घर की भेदी लंका ढाए, इसी चीज को कहते हैं कि घर का भेद कभी किसी दूसरे के पास नहीं बताना चाहिए। आपस में उस मामला को समझना चाहिए और उसका सुलह करना चाहिए, ताकि आपके नास्ती का कारण जो वो भेद की बात है वो ना बन जाए। कितना भी करीबी क्यों ना हो, इंसान सोचता है कि हम जो बात शेयर कर रहे हैं उससे हमारे मन का बोझ हल्का होता है। कुछ पल के लिए आपको महसूस होता है कि हाँ, सच में हमारे दिमाग का, हमारे मन का बोझ हल्का हुआ, लेकिन वो बोझ हल्का नहीं होता है।
वो आने वाले समय में वो बोझ जो है बहुत बड़ा महसूस हो जाता है। तो फिर हम दूसरे कहानी के साथ आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग खुश रहें और एक दूसरे में खुशी बांटें और एक दूसरे के खुशी का कामना करें। जय हिंद।